नमस्कार सभी को। आज मैं आपके साथ एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। और झूठी चमक जिसका नाम है। हम अक्सर झूठी चमक उन चीज़ों को लेते हैं, धन दौलत को, वैभव को। और क्या यही झूठी चमक होती है? नहीं। इसके आगे जो अपने अंतर मन से अपने को फील होता है, जिसको हम मान सकते हैं, जो हमारा दिल ग्रहण करता है, और जिसको अपन नहीं मानते, वो हमारे लिए झूठी चमक होती है। वो कैसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और संसार इतना बड़ा है जहाँ हमारे चलते फिरते पात्र हमें मिलते हैं। हम किसी से भी आकर्षित हो सकते हैं और उसका दर्द भी महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही एक तबका है जिसे अपन पसंद नहीं करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी सोसाइटी में उसको नहीं मानते हैं। उनका भी दर्द होता है, उनकी परेशानी होती है। उनके भाव क्या होते हैं? क्या सचमुच में वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं, या उनको पसंद है जो वो कर रहे हैं? नहीं ना। सब एक ही रूटीन से और एक ही काम से जब हम जैसे लोग थक जाते हैं तो बेचारे उनका क्या है। आज मेरी कहानी का पात्र ऐसा ही जमीन से जुड़ा हुआ है। न पैसा है, न धन दौलत है, न कुछ है। बिल्कुल सिंपल, जमीन से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए लोग जो अपनी भावनाओं को बहुत सरल शब्दों में एक दूसरे को समझाना चाहते हैं। लेकिन जीना तो सभी को है। जब पशु जी सकते हैं तो मनुष्य में हम क्यों नहीं जी सकते? चाहे भगवान ने कहाँ भी पैदा किया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं ज़्यादा भावुक नहीं करूँगी और अपनी कहानी को कहना शुरू करती हूँ। मैं इंदु शर्मा अपनी मौलिक कहानियाँ लिखती हूँ, मौलिक रचनाएं लिखती हूँ। और यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टोरीज मिलेगी, हर तरह की वैरायटी। तो ताकि जैसे हम एक ही टेस्ट में बंद कर बोर नहीं हो जाए, हरदम एक अपने लिए नया सरप्राइज रोजाना रहे, मैं ऐसा चाहती हूँ। और हो सकता है कि आप भी शायद इन रोजाना की एक ही टाइप की स्टोरी से, हम जैसे रील देखते हैं कई बार हम उससे बोर हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा है कि थोड़ा बहुत चेंज तो चाहिए ही। इसी हिसाब से मैंने अपनी कहानियों को एक दायरे में नहीं बांधा है। मैं सब तरह की कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगी। और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आज का सरप्राइज आपके सामने ओपन करती हूँ। आज मेरी कहानी है शॉर्ट स्टोरी झूठी चमक। झूठी चमक के दो पात्र हैं, चंपा और सूरज। चंपा सूरज को प्यार से सरजू बोलती है और बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। चंपा ऐसा काम करती है जो सोसाइटी में पसंद नहीं किया जाता। लोग उसको देखकर उसको सब एक झटके में उसको नकार देंगे। और सरजू ऐसा है जो रोजाना दिन के नए नए अनुभव करके अपने रोजाना ही कमाई करता है। लेकिन जो जमीन से जुड़े लोग हैं, एक ही टाइप के लोग इस चीज को समझ सकते हैं। इन दोनों के ऊपर ये कहानी है, बहुत प्यारी सी, झूठी चमक के ऊपर। लेट्स स्टार्ट नाउ। और मुझे बताइएगा कैसी लगी। सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए और समीक्षा दीजिए, ताकि लेखक की मौलिक मेहनत को उसको सफलता मिल सके। अच्छा, मेरी इंदु शर्मा की लिखी कहानियां हैं, आपको और भी तरह तरह की कहानियां मिलेगी। स्टार्ट नाउ। झूठी चमक। चंपा सूरज के बगल में मैले कुचले बिस्तर पर सिकुड़ कर सो गई। इससे ज्यादा बड़ी उसके पास धन दौलत नहीं थी कि मैले कुचले बिस्तर के अलावा क्या स्तर रहा होगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी धन की लालसा में कुछ भी नहीं मिलता। सूरज चंपा को अपने गहने उतार उतार कर फेंकते हुए देख रहा था। सरजू से आज रहा नहीं गया। ये रोजाना ही क्या करती है, मेरे पास आती है और अपने जितने भी ऑर्नामेंट्स है उसको उतार उतार के फेंकने लग जाती है। ये कौन चाहता है? सभी चाहते हैं बहुत खूबसूरत सी महिला उसके पास आए। सरजू भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन चंपा को ये सब पसंद नहीं था। चंपा से जर्दा गटकते हुए बड़े बुरे अंदाज में सरजू ने कहा, वो जर्दा खाता था। क्यों चंपा, सबके पास बड़ी मटक मटक कर जाती है। चंपा से सबके पास बड़ी मटक मटक के जाती है, लेकिन मेरे पास कैसे आती है? मेरे पास आकर सब चीजें उतार उतार कर फेंक देती है। सरजू ने शिकायत करी। उसका दिमाग आज खराब हो गया था। थोड़ा जी भरकर तो देख लेने दिया कर कि कैसी लग रही है, आते ही सब उतार उतार के फेंक देती है। चंपा ने बहुत ध्यान से सरजू को देखा, उसकी बात सुनी, और वो समझा नहीं सकती थी अपने मन के भाव। जब वो सरजू के पास आती तो क्या महसूस करती है। पढ़ी लिखी थी नहीं, काम ऐसा करती थी, कौन उसकी भावनाओं को माने।
अतः उसने सरजू को समझाना चाहा। देख ले तो जी भर कर, कहाँ मना करती हूँ, देख देख ना, तेरे पास ही हूँ। कहती कहती उसने अपना चूड़ियां भी खोलकर दीवार पर दे मारी। गधप से सरजू के कंधे पर आकर सो गई और सरजू की बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वो कह रहा था कि जो सजी सवरी है वैसे ही मेरे पास आ जा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। सरजू ने फिर उससे शिकायत करी, इतनी नफरत से क्यों आती है मेरे पास, सबकी तरह आया करना, सबके पास तो कैसे मटक मटक के जाती है और यहाँ इतनी नफरत से आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, ढंग से आया कर। पागल साला। चंपा ने समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसके मन से एक ही भाव निकला कि उसकी बात को समझता क्यों नहीं है, तू जानता क्यों नहीं है, पागल साला, समझ ही नहीं आता तुझे, सबके साथ तो मैं सिर्फ जिस्मानी बेमानी रिश्ता है, सबके साथ कोई अच्छा रिश्ता थोड़ी है मेरा जो तू मुझे उसके साथ जोड़ रहा है, तू मेरे लिए अलग है, समझा कर। तेरे पास तो मेरी रूह आती है, मेरी अंतरात्मा मिलने आती है, तू समझता क्यों नहीं है सरजू, तेरे पास तो मिलने मेरी अंतरात्मा मिलने आती है। ये झूठी चमक, ये पैसे के लिए सब, पैसे के लिए है सब, तेरे पास पैसे के लिए थोड़ी आती हूँ, मैं तो वैसे ही आती हूँ, समझता क्यों नहीं है, इन सब से नफरत है मुझे, मेरी आत्मा मर जाती है वहां जाकर, तू समझता क्यों नहीं है। लेकिन सरजू को फिर भी यही लग रहा था कि चंपा उसके साथ सजी धजी, जैसे औरों को महत्व देती है वैसे उसको महत्व दे। लेकिन चंपा तो चंपा थी, फिर भी चंपा ने कोशिश करी सरजू को समझाने की। अच्छा बता, तेरा वड़ा पाव तू रोजाना खा सकता है क्या, रोजाना खा सकता है, बता, रोजाना एक ही चीज खा सकता है? नहीं री, बनाते बनाते मन भर जाता है, सरजू ने कहा। बनाते बनाते मन भर जाता है, सुबह से शाम तक बेचारा वड़ा पाव बनाते बनाते उसका मन भर जाता है। शाम को तो सूखी रोटी अच्छी लगती है, समझी ना, मुझे वड़ा पाव की खुशबू से भी एलर्जी होती है, समझे ना। चंपा को बात समझानी आ गई। मुझे भी तो शाम को सूखा सादा ही अच्छा लगता है, तू समझता क्यों नहीं है, तू जैसा है वैसा ही मुझे पसंद आता है, मुझे नहीं लगता कि तू वड़ा पाव बेच रहा है तो तू मेरा लिए कोई विशेष हो गया, जब तू बिल्कुल खाली सूखा और थका हुआ मेरे पास आता है तभी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आज से तू मुझे अपनी सूखी रोटी समझ ले, जिसमें तुझे सबसे अच्छा आनंद आता है, जब तू अपने लिए अपने खास समय को अपने हिसाब से जीना चाहता है। मैं भी ऐसी जीना चाहती हूँ, समझ रहा है ना सरजू, तेरे पास मेरी अंतरात्मा आती है, मैं नहीं आती हूँ, मैं तो मर गई, मैं तो वहां जाती हूँ वहीं मर गई, कुछ जी समय के लिए मेरी आत्मा तेरे पास जीने के लिए आती है। मुझे भी तो शाम शाम को सूखा सादा ही अच्छा लगता है, समझता क्यों नहीं है। अब तुझे मेरा दर्द समझ में आया, मुझे अपनी सूखी रोटी समझ ले सरजू, मुझे अपनी सूखी रोटी समझ ले। सरजू से लिपट के आंखें मूंद कर सो गई और चंपा के आंखों से दो आंसू ढलक कर उसके गालों पर आ गए। सरजू की आंखों में भी चंपा का दर्द उतर आया, उसे समझ में आया चंपा का अंदर कितना दर्द है, ये कितनी दुखी है। सरजू के मन में उस समय सब तरह की वासनाएं, उसका सौंदर्य, उसका जेवर, उसका जूड़ा, उसकी सुंदरता सब खत्म हो गई, सिर्फ वो अब केवल चंपा की आत्मा को देख रहा था। सरजू ने छोटे शिशु की भांति चंपा को दुलारने लगा, उसको प्यार करने लगा। इस प्रेम में वासना का रंच मात्र न था, निर्लिप्त निर्विकार भाव से दो आत्माओं का शुद्ध मिलन था, जहाँ वो सिर्फ अपना सुकून ढूंढ रही थी, अपना चैन ढूंढ रही थी। क्या हम ही अपना चैन सुख ढूंढते हैं? हर कोई ढूंढता है अपना टाइम, जिसे हम अपना टाइम कहते हैं। और ऐसे ही ये गरीब तबके के दो प्राणी चंपा और सरजू अपने अपने तरीके से अपने जीवन का बेस्ट टाइम ढूंढ रहे थे एक दूसरे के पास आकर। आज मेरी ये कहानी झूठी चमक, आशा है मैं आपको बताने में सफल हुई होंगी। और इस कहानी को सुनकर आपको क्या महसूस हुआ, हमें
माना हम अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन भावनाएं तो सबकी होती है, सबका सम्मान करना चाहिए, किसी को आहत नहीं करना चाहिए और सबको जीने का अधिकार है। इसी भाव से मैंने ये कहानी लिखी कि भावनाएं तो सबकी होती है। जब पशु पक्षी और एक परिंदे की भी भावनाएं हो सकती है ऊंची उड़ान की, तो मानव में हर तबके की भावनाएं होती है, हर वर्ग की भावना होती है। उसी भाव से मैंने लिखा है। वस्तुतः मैं ऐसी कहानियां कम लिखती हूँ, लेकिन मेरे मन में भाव आया तो मैंने लिखी। यहाँ पर आपको स्वस्थ मनोरंजन मिलेगा, अच्छा मनोरंजन मिलेगा और कुछ अच्छी तरह तरह की कहानियां मिलेगी। अगले सरप्राइज के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अगली बार कौन सी कहानी लेकर आऊंगी, इसके लिए मैं आपको अगले एपिसोड में ही बताऊंगी। जब तक आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए और मेरे कहानी को सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेखक की मौलिक रचनाओं को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये उसकी खुद की सोच से लिखी हुई कहानियां हैं। आप अगर ऐसा करेंगे तो आप उसको, लेखक को प्रोत्साहन देंगे और मौलिक रचनाओं को प्रोत्साहन देंगे। मेरा ऐसा मानना है। जो अपनी भारतीय संस्कृति की हैं और लेखक परंपरा से आती हैं, ऐसी कहानियाँ आपको आगे भी सुनने को मिलेगी, जहाँ पर आपके लिए हर बार कोई नया सरप्राइज होगा, नई तरह की कहानी होगी, क्योंकि एक ही रूटीन से तो सभी बोर हो जाते हैं। ठीक है, ओके। आशा है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी और आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीबॉडी। और आप मेरा साथ बनाए रखिए और ऐसे ही सुनते रहिए अच्छी अच्छी कहानियाँ।